हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है नाउन। ये नाउन क्या होता है? चलिए पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई वस्तु हो। नाउन बस एक नाम है। तो नाउन का मतलब होता है नाम। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मटेरियल इन नाउन। 5 टाइप्स के ये नाम मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल, कोई भी यूनिवर्स में जो भी पदार्थ है, जो भी मेटल है, वो सब हमारी मटेरियल नाउन के अंदर आती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्लियर हो गया होगा। कोई भी पदार्थ, जैसे क्या क्या आ सकता है इसमें? गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर, वाटर, ऑयल, ये सब मटेरियल नाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला लिया हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर आपने हिंदी में पढ़ा होगा नॉर्मली, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है, वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है। जैसे हम पर्सन के अंडर में क्या क्या ले सकते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, महात्मा गांधी, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी ले सकते हैं प्रॉपर नाउन के अंडर में हम। तो आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा कॉमन नाउन। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉमन। कोई भी ऐसा नाम जो कॉमन है वो कॉमन नाउन के अंडर में आएगा। अब देखिए कॉमन क्या होता है। जैसे हमने लिया डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर का नहीं पता होता कि वो गर्ल डॉक्टर है या बॉय डॉक्टर है, मेल है या फीमेल है। तो वो कॉमन है, जो डॉक्टर की कास्ट है वो कॉमन है। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन के अंडर में आएगी। तो कॉमन नाउन के अंडर में वो ही सारी चीज़ें आनी है जो कॉमन है नेचुरली। जैसे टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो टीचर के अंडर में दोनों ही आ रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। और हम ले सकते हैं, अब देखिए अगला मैंने लिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, ये वर्ड से ही पता चला है कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, कलेक्शन जैसे किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। आर्मी एक कलेक्शन है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सिपाहियों का कलेक्शन है आर्मी। कलेक्शन में हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन लेंगे तो वो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। स्कूल ऑफ फिश, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन ही है। फ्लीक एक जो बर्ड है वो भी कलेक्टिव नाउन के अंदर में आएगा। क्लास कैसे है कलेक्टिव नाउन? क्लास में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चों का कलेक्शन है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोस्टली बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ध्यान में रखने में दिक्कत होती है। अगर आपको इसकी हिंदी मीनिंग अच्छे से पता होगी तो आप आसानी से ध्यान रख सकेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है फीलिंग्स, मतलब जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जो भी भाव है, भाववाचक संज्ञा हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आती हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो फीलिंग्स में हम एक और तरीके से कह सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते वो सारी चीज़ें फीलिंग्स हैं। ठीक है, जैसे सुंदरता, ऑनेस्टी, और पॉवर्टी ले सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी फीलिंग्स को हम टच नहीं कर सकते, वो सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। तो जितनी भी फीलिंग्स हैं वो क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपको नाउन के 5 टाइप्स लगता है क्लियर हो गए होंगे अब तक। अब चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति या किसी पर्सन के बारे में बताया जाए, वहाँ आपको प्रॉपर नाउन पे टिक करना होगा। अब है अगला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो भी चीज़ कॉमन है, इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो भी चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी बस आपको वो चूज़ करके टिक कर देनी है। जैसे बॉयज़, डॉग्स, रूम्स। कलेक्टिव नाउन देखते हैं, समूहवाचक, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा, कोई भी चीज़ जो कि कलेक्शन में है आपको वहाँ टिक करना होगा कलेक्टिव नाउन पे। जैसे टीम है, टीम वर्क होता है। क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। और फ्लीट। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल से पता चल रहा है मैटर, कोई पदार्थ, तो इसे पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये मैटर है, तो ये मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा, यानी कि फीलिंग्स। तो ऑनेस्टी, पॉलिसी या पोलाइटली, ये सब भाव है हमारे, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंडर में आएंगे। अब चलिए मैं इनसे रिलेटेड कुछ इंग्लिश के टेंस से उन्हें कराऊंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और अच्छे से। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। पहला सेंटेंस है आई लाइक टू रीड द रामायणा। मुझे रामायण पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए नाम क्या है, रामायण। रामायण एक बुक का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। ठीक है, ये कॉमन तो है नहीं, ये मैटर भी नहीं है और ना ही ये फीलिंग है। ये कॉमन नाउन के अंडर में भी नहीं आ सकता और ना कलेक्टिव नाउन के अंडर में आ सकता है। तो ये प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा क्योंकि रामायण ओनली एक बुक का नाम है। अब अगला है ही वेंट टू दिल्ली। वो दिल्ली गया। दिल्ली क्या है, यहाँ पर नॉर्मल नेम है, एक नॉर्मल नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। दिल्ली कोई फीलिंग नहीं है, दिल्ली कोई कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकती। आप खुद सोचिए, मटेरियल नाउन नहीं हो सकती, कोई मैटर थोड़ी ना है दिल्ली, और कॉमन नाउन भी नहीं हो सकती। तो दिल्ली क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। आगरा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। आगरा एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ आगरा देखिए एक सिटी का नाम है, एक नॉर्मल नाम है एक, तो आगरा हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर में ही आएगा। अगला है मोहन इज़ माई ब्रदर। मोहन इज़ माई यंगर ब्रदर। मोहन मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ देखिए जो मोहन है वो कॉमन नाउन के अंडर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो मोहन है वो प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मोहन है एक नॉर्मल सा नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। तो एक नाम है नॉर्मल, कॉमन नहीं हो सकता है। मोहन कोई कॉमन नाम नहीं है, या किसी कॉमन चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। कलेक्शन भी नहीं है मोहन, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग भी नहीं है कोई मोहन, और मटेरियल भी नहीं है। तो मोहन हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। अगला देखते हैं। अब है एग्जाम्पल हमारे मटेरियल नाउन के। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक कीमती मेटल है। यहाँ सबको पता है गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि ये एक मेटल का नाम है। ठीक है, ये एक मेटल है, ये एक धातु है। ठीक है, तो गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा। अगला है हर हेयर आर कर्ली। उसके जो बाल हैं वो कर्ली हैं। यहाँ पर जो हेयर है वो मैटर है, पदार्थ है, कोई पदार्थ है हमारी बॉडी का। तो यहाँ पर हेयर हमारा मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा। अगला है माई शूज़ आर मेड ऑफ लेदर। यहाँ देखिए जो लेदर है चमड़ा, इसे चमड़ा कहते हैं। तो लेदर हमारा मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा क्योंकि चमड़ा भी कोई पदार्थ है, कोई मैटर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल। अब देखिए कॉमन नाउन के समय एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। जो लड़के हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन बॉयज़ क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़के कॉमन है, कौन सा लड़का है हमें नहीं पता।
क्या नाम है लड़के का? राम, मोहन, श्याम, नहीं पता। सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है, जितने भी लड़के हैं कॉमन है लड़के, तो यहाँ कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं जो बॉयज़ वाला वर्ड है वो आपको हिंदी मीनिंग से ज़्यादा समझ में आएगा। बॉयज़ को हिंदी में बॉयज़ है हमारी जाति, लड़कों की एक जाति है बॉयज़, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीनिंग से समझिए। तो जिन नाम को लेने से हमें किसी जाति का बोध हो तो वो भी हमारा कॉमन नाउन चलता है। और जातिवाचक संज्ञा में कॉमन नाउन जैसे डॉक्टर और ये सब तो आते ही हैं। और अगला है द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक क्या डिनोट कर रहा है? क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? बुक, बुक्स की पूरी जाति है, जिससे बहुत सारी बुक्स होती हैं, रामायण, महाभारत, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक है वो हमारा कॉमन नाउन के अंडर में आएगा। अगला है टेबल। इसमें ही देखिए जो टेबल है, टेबल कोई कौन सी टेबल? टेबल कॉमन है, एक जाति को शो कर रही है टेबल। यहाँ पर टेबल एक जाति बता रही है कि यहाँ एक किसी चीज़ की जाति है। टेबल जिसमें हम पढ़ते हैं बैठ के या खाना खाते हैं बैठ के, उसकी जाति है टेबल। तो अगला है डॉग्स आर बार्किंग। डॉग्स मतलब कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो डॉग्स है वो एक जाति को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। और अगला है दीज रूम्स आर डर्टी। ये कमरे गंदे हैं, तो यहाँ पर जो कमरा है वो भी जाति को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी जाति के बारे में डिनोट करें तब भी कॉमन नाउन, और जो कॉमन चीज़ें हैं वहाँ पे भी कॉमन नाउन तो होता ही होता है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, कलेक्टिव से निकल रहा है हमारा कलेक्शन, तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन हमारा कलेक्टिव नाउन के अंडर में आ जाएगा। जैसे है द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। तो यहाँ जूरी देखिए, जो वर्ड जूरी है, तो जूरी एक कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ कलेक्शन कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला है ही लिव्स इन अ लार्ज फैमिली। यहाँ देखिए फैमिली में बहुत सारे लोग आते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, तो ये एक कलेक्शन हो गया लोगों का। फैमिली भी कलेक्शन है लोगों का, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला है द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड, ठीक है। क्राउड माने भीड़ होता है, तो भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती, तो भीड़ में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, एक कलेक्शन है लोगों का। अब अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन के। टीम है, क्लास है, कमेटी है, कमेटी में बहुत सारे लोग आते हैं। पार्लियामेंट होती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं। नेशन हमारा पूरा राष्ट्र है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये सब कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन के अंडर में आएंगे, ठीक है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया, फीलिंग्स, किसी भी चीज़ की क्वालिटी या फिर कोई भी अंदर से जो फीलिंग आती है, जिन चीज़ को हम छू नहीं सकते, वो सारी फीलिंग्स होती हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आ जाएगा। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी को हम छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। आई डू नॉट बिलीव इन हिच पॉलिसी। मैं उसकी पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। जो भी उसके जो पॉलिसी है उसकी, मतलब जो उसका जैसे पॉलिसी का मीन्स समझिए, मेरी क्या पॉलिसी है, जैसे मेरी क्या थिंकिंग है, ठीक है, या मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो ये पॉलिसी हो गई, ठीक है। ही वॉन अ रेस, तो यहाँ पर रेस है, जो रेस है हम उसे छू नहीं सकते। रेस में हम दौड़ते हैं, कैसी भी रेस हो सकती है, तो रेस को हम छू नहीं सकते, उस दौड़ने वाली चीज़ को हम छू नहीं सकते, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखिए मैंने आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट तीनों ही नाउन के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मेरे को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आगे और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्किल लर्निंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच।